हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू K2 इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए आज फिर एक नई टॉपिक के साथ यूज ऑफ हैज और हैव, कहाँ पे हैव का यूज करें और कहाँ पे हैज का यूज करें, आज इस टॉपिक के दौरान जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी वो हैज और हैव का भी सही यूज नहीं कर पाते। तो जब तक आप हैव और हैज का सही यूज नहीं कर पाइएगा तो आपसे बड़ी बड़ी सेंटेंसेस नहीं बनेगी। जब आप छोटी छोटी चीज़ें जान जाएंगे तब आपसे जो है बड़ी बड़ी सेंटेंसेस बनने लगेगी, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। तो इस प्रकार चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पे हैव का यूज करें और कहाँ पे हैज का यूज करें। सबसे पहले इस चार्ट को समझ जाइए। देखिए फर्स्ट पर्सन आई वी, तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या आता है, आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में यू आता है। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि यू ही, देखिए यहाँ पे ये यू जो है सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो यू ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा जो है वो प्लूरल लगता है। आगे देखिए थर्ड पर्सन ही सी इट और सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर रहेगा तो वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे बुक, डॉग, स्टार, ये सारे क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एक का बोध हो। तो जितने भी सिंगुलर होंगे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए प्लूरल, प्लूरल में क्या आ जाता है, थर्ड पर्सन, उसके बाद दे और प्लूरल। तो प्लूरल जितने भी हो जाएंगे, जैसे बुक्स, डॉग्स, कैट्स, स्टार्स, तो जितने भी प्लूरल होंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस चार्ट को समझ गए। अब चलिए जानते हैं कि किसके साथ हैव लगाए और किसके साथ हैज लगाए। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंतर्गत हैज का प्रयोग होता है, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है हैज का यूज होता है। बाकी आई, वी, यू, दे और प्लूरल कोई भी रहेगा उसके साथ किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। चलिए जानते हैं। तो क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर में मेरा क्या क्या आता है, ही सी इट और सिंगुलर, ही सी इट एंड सिंगुलर। ही सी इट एंड सिंगुलर किसका यूज होगा, हैज का यूज करेंगे। अब सिंगुलर क्या है सर, सिंगुलर कैसे समझेंगे। तो सिंगुलर क्या क्या सब है, जिससे एक की बोध हो। जैसे बुक लिख दिए, बुक का मतलब कितना बुक, एक ही बुक ना। कैट लिख दिए, कैट का मतलब कितना कैट, एक ही कैट ना। ठीक, उसी प्रकार स्टार लिख दिया, स्टार मीन्स कितने तारे, एक ही तारे ना। तो इस प्रकार से सब सारे सिंगुलर हो। कोई भी सिंगुलर वर्ड आते हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के ही अंतर्गत आते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऑलवेज क्या लगता है, हैज लगता है। अब चलिए जानते हैं कि हैव किसके साथ लगता है। तो अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ किसका यूज हो जाएगा, हैव का यूज हो जाएगा। जैसे आई, यू, वी, दे और प्लूरल कोई भी रहेगा उसके साथ किसका यूज करेंगे, हैव का यूज होता है। तो उसके साथ किसका यूज होता है, हैव का यूज होता है। प्लूरल, प्लूरल में सर क्या आ जाएगा, तो प्लूरल में क्या आ जाएगा बच्चों, जैसे आ जाएगा इसी का देखिए, जैसे बुक्स, बुक्स मान ली लिख दी, बुक्स लिख दीजिए तो प्लूरल हो गया। बुक लिखे तो सिंगुलर हो गया, बुक्स लिख दिए तो प्लूरल हो गया। बुक्स, कैट्स हो गया, स्टार्स हो गया। तो ये किस में आ गए, प्लूरल में आ गए। तो इस प्रकार आपने इस चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ गया कि आप सिर्फ इतना याद आपको रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंतर्गत ही सी इट सिंगुलर आता है, उसमें हैज का यूज होता है। अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हैज का यूज होता है बच्चों, बाकी अन्य के साथ हैव का यूज होता है। चलिए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, उससे पूरी तरह से आपकी क्लियरली हो जाएगी कि कहाँ पे हैज का यूज करें और कहाँ पे हैव का यूज करें। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस ले ली है, चलिए अब समझते हैं कि किसके साथ हैव का यूज करें और किसके साथ हैज का यूज करें। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि मैं एक कार रखता हूँ और दूसरा क्या है, मेरे पास एक कार है। बच्चों में बता दो ये दोनों सेंटेंस का मतलब वही हुआ कि मैं एक कार रखता हूँ, ये मेरे पास एक कार है। दोनों का जो है मतलब वही हुआ कि मेरे पास एक कार है, ये मैं एक कार रखता हूँ। तो ये दोनों का सेंटेंस जो एक ही है, इसलिए इसका जो है एक ही बनेगा। क्या बनेगा, तो मैं एक कार रखता हूँ, ये मेरे पास एक कार है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई के साथ आप किसका यूज करेंगे, तो हमने बता दिया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही सिर्फ हैज का यूज होता है, बाकी अन्य पर्सन के साथ किसका यूज होता है, हैव का यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अगला सेंटेंस देखिए, सीता के दो पुत्र हैं। बच्चों इस तरह के भी सेंटेंसेस किससे बनते हैं, हैव और हैज का यूज करके बनाया जाता है। तो सीता के दो पुत्र, तो सीता बताइए, सीता नाम है और ये सिंगल नेम है, इसलिए किस में आ गया, थर्ड पर्सन में आ गया। जब ये थर्ड पर्सन में आ गया तो इसके साथ किसका यूज हो जाएगा, हैज का यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीता हैज टू सन्स, सीता हैज टू सन्स। अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हारे पास एक सुंदर कलम है। अब देखिए तुम्हारे पास एक सुंदर कलम है, देखिए तुम्हारे पास, तो क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लग जाएगा, हैव, यू हैव अ ब्यूटीफुल पेन, यू हैव अ ब्यूटीफुल पेन। तुम्हारे पास एक सुंदर कलम है, यू हैव अ ब्यूटीफुल पेन। अगला सेंटेंस देखिए, मुझे एक दोस्त है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई
आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव, आई हैव अ फ्रेंड, मुझे एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड। मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, देखिए मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव, आई हैव, क्या हो जाएगा पर्याप्त का, इनफ मनी। तो हो जाएगा क्या, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं तो आई हैव इनफ मनी। अगला सेंटेंस देखिए, उन लोगों के पास एक मकान है, उन लोगों के पास एक मकान है। यहाँ पे बच्चों दे का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, दे। तो दे के साथ किसका यूज हो जाएगा, हैव का, हैज का, तो किसका यूज हो जाएगा, हैव का यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दे हैव अ हाउस, दे हैव अ हाउस, उन लोगों के पास मकान है। अगला सेंटेंस देखिए, हम लोगों के पास कार है, तो हम लोगों के पास कार है तो क्या हो जाएगा, वी हैव अ कार। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।